एक तवानाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मायूसी छा चुकी है, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव नुस्खा है, हमारा ख़ानदानी नुस्खा है और ये सदियों से, जब से शुगर की बीमारी आई है मतलब, तो उस वक़्त से ये बड़े एतमाद के साथ इस्तेमाल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद अमतराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। व्यूअर्स, हमारे मुल्क में इस वक्त जिन बीमारियों का गलबा है उसमें सबसे बड़ी बीमारी जो है वो शुगर है, ज़ियाबतीस है, जिसको आम ज़बान में हम शुगर कह लेते हैं। ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये इंसान को खोखला कर रही है, अंदर से उसके असाबी निज़ाम को तबाह कर रही है, उसकी सलाहियतों को खा रही है। ये एक घुन है जो इंसान के जिस्म को लग चुका है और लग रहा है, और इसमें ना तो जिन्स की तखसीस है कि ये सिर्फ मर्दों को ही है तो औरतों को नहीं है, और ना इसमें उम्र की तखसीस है कि ये बड़ों को है तो बच्चों को नहीं है। अब तो नौज़ायदा बच्चे भी जो हैं वो भी शुगर पेशेंट पैदा हो रहे हैं। तो ये वो बीमारी है जिसने हमारे माशरे को, हमारे सारे मुल्क को, सारे इंसानों को खोखला करके रख दिया है। तो काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि हमारे पास शुगर के मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, और अब ख़ास तौर से लोग जो हैं वो ज़्यादा रब्ता कर रहे हैं कि जी शुगर के ऊपर कोई ऐसा नुस्खा, बेज़रर किस्म का नुस्खा हो जिसके फ़वाइद भी जो हैं वो स्टैब्लिश्ड हों, जो ऑलरेडी मतलब एक बारहा का आजमाया हुआ नुस्खा हो। तो इस हवाले से मैं आपके लिए एक नुस्खा लाया हूँ, लेकिन उसके साथ साथ गुजारिश ये है कि थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को और अपने जहन को बदलने की कोशिश कीजिए। शुगर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल भी है। सैर को, वॉक को जो है अपनी रूटीन बनाना है आपने। आप जितनी वॉक कर लेंगे, जितना पैदल चल लेंगे, तो उतना ही आप शुगर से बचे रहेंगे। तो आपका जो भी बुदोबाश है, जिस किस्म का आपका रहन सहन है, तो उसकी वजह से ज़्यादा लोग शुगर की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। कोला ड्रिंक्स को, बेकरी के आइटम और मिठाई, इन चीज़ों को, बाहर के खानों को, इनको अपनी ज़िंदगी से जितना आप दूर कर देंगे, जितना आप निकाल लेंगे, उतना ही आप एक अच्छी ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार लेंगे, उतना ही आप शुगर से बच सकेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक बड़ी वजह हैं हमें, हमारे जिस्म में, हमारे खून में बीमारी पैदा करने की और हमारे लबलबे को मुतासर करने की। लबलबे ने जो इंसुलिन पैदा करनी है उसकी एक सलाहियत है, एक मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे जाके शुगर को नील करने के लिए, शुगर को काबिल हज़म बनाने के लिए, हमारे खून में शामिल करने के लिए साथ में इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो बनाता है, तो वो एक हद तक जा सकता है और वो मुस्तकिल और मुसलसल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, इंतहाई उसकी जो सलाहियत है उसका मुजाहरा नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर से जंक फूड और फास्ट फूड वगैरह, ये चीज़ें लबलबे को ख़राब करती हैं। तो उसमें लबलबे की कारकर्दगी जो है उसकी वजह से भी इंसुलिन की पैदावार कम हो जाती है और हमें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है, जो कि आमतौर पे मसनूई होती है, हैवानाती होती है। ख़ानदानी नुस्खा है और सदियों से हमारे मतलब पे इस्तेमाल हो रहा है, नस्ल दर नस्ल, सीना बसीना। तो इसे हम दवाए ज़ियाबतीस ख्वारज़म शाह वाली के नाम से इसको फ़रोख्त करते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं। तो आपको भी जब तलब हो, आप मंगवाना चाहें तो आप दवाए ज़ियाबतीस ख्वारज़म शाह वाली कह के मांग सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ये सबसे पहले आपने, ये गुड़ मार बूटी है, ये आपको हुक्मा से मिल जाती है, पंसार की दुकान से मिल जाती है, ये वाली आपने ले लेनी है। तो उसके बाद आपने, अच्छा ये आप लेंगे 50 ग्राम गुड़ मार बूटी, और ये जामुन की गुठलियाँ जो होती हैं, जो जामुन हम खाते हैं उसकी जो गुठली होती है, ये उसका सफ़ूफ है। तो उसको पाउडर किया हुआ हमने खुद नुस्खे में डालने के लिए, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी आप 50 ग्राम लेंगे। ये बहेड़ा कहलाता है।
तो इसको आप चोट पहुंचाएंगे तो इसका ऊपर से ये गुद्दा अलग हो जाएगा और नीचे से गुठली निकल आएगी। वो गुठली आपने ज़ाय कर देनी, आपको सिर्फ इसका ऊपर वाला गुद्दा जो है वो चाहिए। ये किसी भी सख्त चीज़ से तोड़ेंगे तो वो हो जाएगा। 50 ग्राम ही आप जो है इसका गुद्दा लेंगे, तो उसके लिए आपको तकरीबन ये 150 ग्राम इस हालत में लेने पड़ेंगे ताकि उसमें से आसानी से 50 ग्राम आप अलग कर सकें। उसके बाद दालचीनी है जो घर में मौजूद होती है, गरम मसाले का हिस्सा है, ये आप 25 ग्राम लेंगे। इसको भी आपने बारीक पीस लेना है। हमारा 5वां आइटम जो है वो नीम का जो दरख्त होता है, ये उसका फल है जिसको नमोली भी बोलते हैं, नीम की नमोली। तो ये लेके आप ये पंसार की दुकान से, हुक्मा से, आपको हकीमों की दुकानों से ये मिल जाएगी। तो इसको आपने थोड़ी सी चोट पहुंचानी है, तोड़ना है, तो इसमें से इसका मगज़ निकलेगा। 50 ग्राम ही आपने वो ले लेना है। ये आपको तकरीबन 100 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ये 50 ग्राम इसकी गिरी, इसका मगज़ हासिल करने के लिए। तो ये आपकी 4 चीज़ें जो हैं अलावा दालचीनी के, ये 50-50 ग्राम हैं। इन सबको आपने बारीक कर लेना है। उसके बाद ये आपकी जिनसिंग है कोरिया की, ये आप इसमें डालेंगे 25 ग्राम बारीक करके। ये आपका कुचला मुदब्बर है, ये आप 10 ग्राम डालेंगे। ये मुदब्बर हुआ हुआ, कुश्ता हुआ हुआ, ये आप इसमें 10 ग्राम ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे बहुत अच्छे तरीके से। ये ज़ाफ़रान है, ये आपने 5 ग्राम जो है इसको खर्ल में डाल के बारीक कर लीजिएगा, ये सफ़ूफ बन जाएगा। तो इसको भी आपने इसमें शामिल कर लेना है। ये हल्दी है घर की पिसी हुई, ये बाज़ारी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, खुद लेके उसको घर में ग्राइंड कर लेना है, कूट लेना है। ये आप 25 ग्राम शामिल करेंगे इसमें। ये छोटी इलायची है, ये भी आप 25 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। इनको भी बारीक कूट लीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो छिलका भी इसका जो है वो भी बारीक पाउडर में उसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन कुछ छिलके बच जाएंगे, वो अलग से रख लीजिएगा, चाय वगैरह बनाने के काम आएंगे। इसका बीज ही ज़्यादा मुस्तमल होगा। और उसमें आपने 25 ग्राम जो है ये सलाजीत ये शामिल करनी है। ये 25 ग्राम सलाजीत जो है ये आप शामिल करेंगे। तो ये आपका नुस्खा मुकम्मल हो गया जी। इन सब चीज़ों को मिक्स करके, अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो इसके आपने कैप्सूल भर लेने हैं बड़े साइज़ के। वो एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम आप खाने से पहले लेंगे और इसको मुसलसल अपने इस्तेमाल में रखेंगे। तो इसमें नागा नहीं करना, इसको पूरे इत्मीनान से इस्तेमाल करना है आपने। अल्लाह ताला की ज़ात शफा देने वाली है। इंशाल्लाह आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। शुगर ने जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाया है, जो कमज़ोरी कर दी है, जो आपके जिस्म में दर्दें हो रही हैं, आपसे उठा नहीं जा रहा, आपको काम करने को दिल नहीं करता, तवानाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मायूसी छा चुकी है, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं या किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी वर्किंग जो है वो बेहतर नहीं है। तो इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह ये नुस्खा जो है कवर करेगा। ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव नुस्खा है, हमारा ख़ानदानी नुस्खा है और ये सदियों से, जब से शुगर की बीमारी आई है मतलब, तो उस वक़्त से ये बड़े एतमाद के साथ इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई भाई बहन ये समझते हों कि उनके लिए ये नुस्खा तैयार करना मुश्किल है या वो डायरेक्ट हमसे मंगवाना चाहें तो वो मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, रब्ता करके तो ये दवा जो है तैयार हालत में हमसे मंगवा सकते हैं और अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। और यकीनन आप इसे पसंद करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने जज्बात से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। शुक्रिया।